मैं कर पाऊँगा इस काम को या नहीं कर पाऊँगा। ये लाइन किसी और की नहीं, ये लाइन आपकी है। इसे अगर आपको साथ भी ऐसा होता है तो उसको कहते हैं सेल्फ डाउट। ये क्यों आता है, क्या है, आज इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, आपको समझ में आएगा कि सेल्फ डाउट क्यों होता है, कहाँ से आता है और कैसे इसको कम से कम कर सकते हैं। अगर आपने सेल्फ डाउट अगर आपने कम कर लिया तो आपको जो सफलता भी दिला सकता है आपके हर क्षेत्र में। करते हैं कि सेल्फ डाउट होता क्या है। सेल्फ डाउट का मतलब होता है कि हमें अपने पे विश्वास नहीं है जो हम काम कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो अगर उससे निकला कैसे जाए बाद में बात करेंगे, पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि होता क्या है कि सेल्फ डाउट। तो सेल्फ डाउट में क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को जब जो काम करता है तो वो देखता है कि अरे मैं ये काम अच्छे से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इसमें वो उलझ जाता है। और जब वो ऐसा उलझ जाता है तो जो काम उसका हो सकता था वो भी वो नहीं कर पाता है और उसी से वो असफल हो जाता है। इसमें होता क्या है कि हमें लगता है कि हमारे दिमाग में ना एक वॉइस चलने लगती है, कि आवाज़ चलने लगती है, वो हमसे बार बार कहती है कि ये तू नहीं कर पाया, ये काम तू नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस आवाज़ को सुन के हम कभी कभी क्या होता है, हम अपने जो फैसले हैं वो भी फैसलों पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये अगर सेल्फ डाउट अगर होता है हमें तो ये कुछ अच्छा भी है। क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हम अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और हमारे डिसीजंस के ऊपर भी प्रभाव डालने लगता है तब हमें बहुत बुरा असर आता है अपनी लाइफ पे और हमारी लाइफ जो है वो और बुरी होती जाती है। तो उसको बचने के लिए हमें कुछ प्रयासरत रहना पड़ेगा। पहले हम समझेंगे कि कैसे हम उसको कम से कम करें, ठीक है। और कहाँ से आता है समझेंगे, फिर कहाँ से हम उसको कैसे कम करें फिर ये देखेंगे। अब सेल्फ डाउट के जो होते हैं ना, 3 सबसे बड़े मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है परफेक्शन एंड ओवर थिंकिंग। हमें लगता है कि हम हर चीज़ में जो है परफेक्शन जो है ले आएंगे और जब हम देखते हैं कि हम परफेक्शन नहीं ला पा रहे हैं चीज़ में तो हमें लगता है कि भाई हमें ही कुछ कमी है इसलिए हम नहीं काम कर पा रहे। तो परफेक्शन इसका कारण होता है। दूसरा कारण इसका ओवर थिंकिंग होता है। ओवर थिंकिंग मतलब हम बहुत बार एक चीज़ को बार बार सोचते हैं, ठीक है। हम ओवर थिंक करते हैं बार बार अपनी चीज़ों को, जैसे कि हम ओवर थिंक करते हैं कि क्या, जैसे कोई काम है, हमें कोई काम करना है तो हम इसको बार बार सोच रहे हैं कि ये काम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम अपने जैसे पास्ट में अगर फेल हो गए हैं तो हम जो है पास्ट का जो दर्द है उसको बार बार सोचते रहते हैं कि पहले मैं फेल हो गया था, अभी भी नहीं होगा, तो हम उसको फिर करना ही छोड़ देते हैं या फिर हम करते हैं तो बहुत मन से करते हैं या बहुत डर डर के करते हैं। तो इससे हम दोबारा से उस सेल्फ डाउट की वजह से फेल हो जाते हैं इसलिए ये सेल्फ डाउट यहाँ से भी आता है। तीसरा कारण होता है इसका कंपैरिजन। हम दूसरे लोगों से अपने आप को तुलना में करने लग जाते हैं कि भाई देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति है, ये तो बहुत अच्छे से सब काम कर रहा है, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो सेल्फ डाउट है और ज़्यादा हमारा बनने लगता है कि हमें अपने पे खुद पे विश्वास कम होने लगता है। पर क्या ये ठीक है, पर ये ठीक है या नहीं। पर देखिए, अगर हम कंपैरिजन का सवाल हो, ओवर थिंकिंग का सवाल हो या पास्ट फेलियर्स का सवाल हो, ये सब चीज़ें जो है वैलिड है, ठीक है। पर अगर जो बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंसान का नेचर है कंपेयर करेगा ही पास्ट फेलियर्स को तो देखते ही रिफ्लेक्शन के लिए। पर ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, ना ज़्यादा पास्ट फेलियर्स, ना कंपेरिजन। तो ये 3 मुख्य कारण है। पहला ओवर थिंकिंग, दूसरा हमारा कंपेरिजन और तीसरा हमारा परफेक्शन। तो इन तीनों को अगर हम जो है कम से कम करें, ये सोर्स जो है, अगर हम सोर्स जो है सेल्फ डाउट की है उसको कम से कम करें तो हमारा सेल्फ डाउट बहुत कम हो सकता है। अब बात करते हैं कि हम अपने इस सेल्फ डाउट को कम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपना सकते हैं। पहला तरीका है, सबसे पहले राइट इट आउट। आपका जो भी सेल्फ डाउट आता है आपके दिमाग में, आप उसको लिखिए कि मेरे पास क्या सेल्फ डाउट आ रहा है मुझे। फिर उसका आप अगर उसको एनालाइज करिए कि क्या ये डर मेरा जो है, मुझे जो अपने पर डर लग रहा है ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो देखिए कि ये सही है या नहीं है। होता क्या है कि 80% जो आपका डर होता है कि आपको इसमें सेल्फ डाउट हो रहा है, वो बस आपको लगता है, वो फैक्ट नहीं है। मतलब वैसा कुछ भी नहीं है, बस आपका जो दिमाग है बस सोच लेता है कि मैं इसकी वजह से जो है डर लग रहा है। तो 80% तक आपकी ये कमजोरी कम हो जाएगी। उसके बाद बात करें दूसरा तरीका, उसका नाम है माइक्रो प्रूफ मेथड। आप जो है छोटे छोटे काम करिए, इसके अंदर
आप जो भी काम मतलब आप दिन में जो भी काम कर रहे हैं, छोटे छोटे काम करिए उसमें, और इससे क्या होगा कि आपको जिस चीज़ में डर लग रहा है आप छोटा सा उसका काम करिए, आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस अपने अंदर से बनने लग जाएगा। जब आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बनने लग जाएगा तब आप जो है अच्छे से सोच पाएंगे और अपने ऊपर जो बिलीव है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो वापस आने लग जाएगा। आप इसको करके देखिए, माइक्रो प्रूफ मेथड। इसमें आप छोटी चीज़ें करेंगे और जो जिस काम में आपको डर लग रहा है, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है उस काम के प्रति वो आपका उठ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो उसके बाद हम तीसरा मेथड के ऊपर बात करते हैं। इस तीसरे मेथड का नाम है चेंज योर इनर वॉइस। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपके अंदर जो भी अंदर दिमाग में जो बातें चलती रहती है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जो भी आपको मतलब नेगेटिव होता है ना, मतलब एक दिमाग में चीज़ चलती रहती है, नहीं जी तुझसे नहीं होगा, तो वो चीज़ को आप जो है बंद कर सकते हैं उस चीज़ से, ठीक है। तो आपको जैसे ही आपके दिमाग में आपको करना क्या है, आपके दिमाग में जैसे ही अब कोई बात आपके दिमाग में बोली जा रही है दिमाग के द्वारा, आप जो है खुद अपने आप से बोलते रहते हो। जैसे मान लो पढ़ाई का काम है, तो आपने सोचा ये तो यार मुझसे होगा नहीं, बहुत कठिन है, तो आप उसको बोलो मत, आप उससे कहो कि मैं ट्राई कर लूँगा। ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई करो, ठीक है। तो इससे आपका जो है जो सेल्फ मतलब जो आपका जो इनर वॉइस है वो आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनर वॉइस हम किसी से बोले नहीं बोले अपने से सबसे ज़्यादा बोलते हैं हम, ठीक है। भले ही हम बहुत लोगों के संग में रह रहे हो पर हम सबसे ज़्यादा अपने साथ ही रहते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को चेंज करें कि हम कुछ सोचें कि कम से कम ट्राई करूँगा, क्या दिक्कत है, ट्राई करूँगा, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में कुछ नहीं आता। अब आते हैं अपने अगले मेथड के ऊपर, नाम है एनवायरनमेंट फिक्स मेथड। तो आपको जो है अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। जैसे आप अभी क्या है, ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो कि जिसका सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन है, ऐसे लोग जो मतलब अपने खुद सेल्फ डाउट करते हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं। तो आप कैसे अपने ऊपर मतलब सेल्फ डाउट नहीं करोगे, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर ऐसे लोगों के साथ संग करना है आपका, कि जिससे आप जो है अपनी जो है हम जो जैसे लोग मतलब फोकस लोगों का संग करना है। फोकस लोगों का संग करोगे तो आप भी फोकस हो जाओगे। ऐसे लोगों को संग करना है जो आपको लेवल अप करें, आपको ऊपर आपका लेवल अप ऊपर ले जाए, ठीक है, ना ही आपको डाउन करें, ठीक है। इससे हुआ क्या, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा, आपका सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा। आप इसको चीज़ को करके देखिए। सेल्फ डाउट का इलाज मोटिवेशन कभी नहीं है कि आप सोचो कि मतलब यूट्यूब वगैरह पे बहुत जगह चले आऊँ, मैं उसको वहाँ पे सुन लूँ तो मुझसे जो है सेल्फ डाउट मेरा कम हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ डाउट का केवल एक ही तरीका है जाने का, वो है एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आप अपना एक्शन लोगे तो दिमाग जो है देखेगा कि अरे भैया मैं कर सकता हूँ, तो उसको अपने ऊपर विश्वास आने लग जाएगा। और आप अगली बार जब भी आपके ऊपर सेल्फ डाउट आएगा ना, तो आपका दिमाग बोलेगा कि मैंने पहले भी कर लिया था, तो अब क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इसको आप ये सोचिए कि ये मैं कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है मेरी ये, ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूँ आपसे कि सेल्फ डाउट जो है आप समझ लीजिए कि केवल एक्शन से जाता है, ठीक है। आपको एक्शन करना पड़ेगा, भले ही वो माइक्रो एक्शन हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो में अच्छा लगा, आपको कुछ लगा कि हाँ कुछ सही लगा इस वीडियो के अंदर, तो आप उसको लाइक करिए और कमेंट में लिखिए चूज बिलीव। और इससे आपको जो है जो भी मदद मिली आप मुझको कमेंट करके बताइए।